Good morning, students. I hope you are doing well. So, from today, we discuss our revised syllabus of April and May, our second unit, current electricity. करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्या है, आप पहले भी फेमिलियर हो, आपने 10th क्लास में इसको डिस्कस किया है। करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज क्या होता है। हम इसमें पढ़ते हैं रजिस्टर्स, रजिस्टर को कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। 10th क्लास में क्या किया था आपने बिल्कुल इसका छोटा सा पार्ट पढ़ा था। यानी अब यहाँ पे क्या है, हम डिटेल समरी करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। हम इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। फर्स्टली क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं करंट क्या होता है। करंट क्या होता है, यानी व्हाट इज करंट, व्हाट इज करंट। ये आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो। व्हाट इज करंट, क्या होता है करंट, the rate of flow of charge is called current. Here the formula is I is equal to Q by T. Here I is current, Q is charge and T time. The rate of flow of charge is called current. What is charge? चार्ज क्या होता है, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। चार्ज क्या है, एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है बाय वर्च्यू ऑफ विच व्हेन वी प्लेस द चार्ज इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को क्या है, एक चार्ज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या है, अपने अंदर फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, ये फोर्स क्या होती है, F इज इक्वल टू क्यू ई। जब आप यूनिट 1 करोगे तब इस फोर्स को आप डिस्कस करोगे, वहां पे आप इस फोर्स को डिटेल में पढ़ोगे। तो चार्ज क्या होता है, किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, यानी उसके ऊपर क्या होती है, फोर्स एक्सपीरियंस होती है जब हम उस चार्ज को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम चार्ज दो टाइप से पढ़ते हैं। चार्ज हम दो टाइप से पढ़ते हैं। फर्स्टली क्या होता है, अगर चार्ज क्या है, रेस्ट पे हो और चार्ज क्या है, मोशन में हो। हम दो टाइप से इसको पढ़ते हैं, यानी अगर चार्ज क्या है, रेस्ट पे होता है और चार्ज क्या है, मोशन में होता है। जब चार्ज क्या है, रेस्ट पे होता है, हमें पता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, यानी जब कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे होती है उसको बोलते हैं स्टैटिक्स, यानी उसकी पोजीशन क्या है, चेंज नहीं होती। यानी यहाँ पे आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो आपकी यूनिट 1 है, यूनिट 1 है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, जहाँ पे आप जो सारे फिनोमिना पढ़ते हो, कूलम्ब्स लॉ, इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, गोस थ्योरम, यानी जितने भी आप प्रॉपर्टीज पढ़ते हो यूनिट 1 में, वो किसके अंदर आती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जहाँ पे चार्ज क्या होता है, रेस्ट पे होता है। अब हम बात करते हैं जब चार्ज क्या होता है, मोशन में होता है। यानी चार्ज की क्या है, अगर चार्ज मोशन में है, या तो वो मूव करेगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर चार्ज क्या है, मोशन में है, तो दो टाइप से मूव करेगा, या तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। सेकंड क्या होगा, या उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेरिएबल होगी। यानी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, सेकंड क्या है, वेरिएबल वेलोसिटी के साथ, वेरिएबल वेलोसिटी के साथ। यहाँ पे क्या है, अगर कोई भी चार्ज क्या है, मूव करता है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर कोई भी चार्ज मूव करता है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, वो हम पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। जो हम अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में, वो होती है आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी। यानी अगर कोई भी चार्ज क्या है, किसी भी मटेरियल में कोई भी चार्ज फ्लो करता है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, वो क्या होती है, हम डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। सेकंड क्या है, अगर चार्ज मोशन में है लेकिन मूव कर रहे हैं विद वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल मीन्स यानी टाइम टू टाइम क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मान लो फर्स्ट
एक टाइम t1 पे क्या है उसकी वेलोसिटी v1 थी और टाइम 2 पे उसकी वेलोसिटी क्या है v2 हो गई, यानी उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, यानी वो क्या होगी, वेरिएबल वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये होगी आपकी यूनिट थर्ड। अब आपकी यूनिट क्या है, तीनों यूनिट क्या है, चार्ज पे बेस्ड है। फर्स्ट अगर चार्ज रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हम डिस्कस करेंगे, जो क्या है आपके सिलेबस की यूनिट 1 है। सेकंड क्या है, अगर चार्ज मोशन में है, मोशन में दो टाइप से होता है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो क्या होगी वो करंट इलेक्ट्रिसिटी, और वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो वो क्या होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो हम यूनिट थर्ड में क्या करेंगे, कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। सो अब हम डिस्कस कर रहे थे व्हाट इज करंट। आपने पढ़ा है व्हाट इज करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब यहाँ पे हम यहाँ पे इनकी यूनिट डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, द SI यूनिट ऑफ करंट, SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। जो SI यूनिट होती है करंट की वो क्या होती है, एम्पियर। और SI यूनिट ऑफ चार्ज की क्या होती है, कूलम, जो आप यूनिट 1 में डिटेल से डिस्कस करोगे और आप 10th क्लास में आपने इसको पढ़ा भी होगा। ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of charge at motion is called current electricity, is called करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये क्या होती है, फिजिक्स की ब्रांच होती है, जिसको अभी अभी हमने पढ़ा कि जब क्या है चार्ज क्या होता है, मोशन में होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है, वो क्या होती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है। Now we discuss the different properties of electric current. Different properties of electric current. Suppose ये हमारे पास क्या है, कोई भी करंट, एक कंडक्टर है, ठीक है, ये हमने इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया। अब आपको ये पता है कि जो करंट है वो फ्लो करता है विद हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, यानी फ्रॉम पॉजिटिव पोटेंशियल टू नेगेटिव पोटेंशियल। अब इस कंडक्टर में क्या है, यहाँ पे करंट है, ठीक, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब जैसे ही आपने क्या है यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी दिया तो ये करंट क्या आएंगे, मोशन में आ जाएंगे, यानी यहाँ पे क्या है, इस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या आ जाएंगे, मोशन में आ जाएंगे। और जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है वो क्या होता है, अपोजिट टू इलेक्ट्रॉनिक करंट, यानी जो इलेक्ट्रॉन है, करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन कैसे करेंगे, इससे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट। और जो हमने बैटरी अप्लाई की, यहाँ से जो करंट फ्लो होगा, यहाँ से जो करंट फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, यानी फ्रॉम पॉजिटिव से अगर नेगेटिव जो करंट फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। फॉर एग्जाम्पल, अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक मेन चीज यहाँ पे हम पढ़ते हैं, यहाँ पे हमने बात की कि करंट का क्या है, कोई भी डायरेक्शन हमने बता दी कि करंट की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, और हम इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे एक बात हम पढ़ते हैं कि जो करंट है वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। यानी हालांकि यहाँ पे इसके हम डायरेक्शन भी बताते हैं और इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन जो करंट है वो क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। वाई स्केलर, वाई करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे करंट है, यहाँ पे 3 एम्पियर का करंट आया, यहाँ पे 4 एम्पियर का करंट आया, और यहाँ पे क्या है 7 एम्पियर का करंट क्या कर दिया, लीव हो गया। अब यहाँ पे क्या है, हमने इसका मैग्नीट्यूड भी बता दिया है, यहाँ पे करंट एंटर कर रहा है, यहाँ पे करंट भी एंटर कर रहा है, और यहाँ पे 7 एम्पियर का करंट क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। अब यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड भी है करंट का, यानी 3 एम्पियर, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब इसकी डायरेक्शन भी बता दी, लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं कि करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि जो करंट है, अगर आप करंट को क्या है, अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हो, ये क्या है, वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता, जो आपने 11th क्लास में स्केलर्स एंड वेक्टर पढ़ा होगा। ठीक है, वहाँ पे आपने रूल्स किए होंगे स्केलर्स के और वेक्टर के, वहाँ पे आपने पढ़ा भी होगा। जो करंट है, ठीक है, जो करंट है उसकी क्या होती है, डायरेक्शंस भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो करंट है क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता। ठीक है, इसीलिए जो करंट है वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है।